दोस्तों, आपको पता है 1 करोड़ का बिजनेस डिस्प्यूट अगर हम कोर्ट में लेकर जाते हैं तो उसे सॉल्व करने में 7 से 10 साल तो लग ही जाते हैं और इस दौरान वो पैसा अटका रहेगा, कंपनी की रेपुटेशन रिस्क में रहेगी। इसीलिए स्मार्ट कंपनीज कोर्ट की तरफ एक कदम भी नहीं बढ़ाते, बल्कि एक सीक्रेट लीगल टूल यूज करते हैं जिसका नाम है आर्बिट्रेशन। तो आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि कोर्ट बिजनेस डिस्प्यूट्स के लिए क्यों फिट नहीं है, क्यों कंपनीज बिजनेस डिस्प्यूट्स को लेकर कोर्ट में नहीं जाती हैं। हेलो एंड नमस्कार, मेरा नाम समृद्धि मिश्रा है। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे प्लेटफॉर्म लीगल सरोमा द एरोमेटिक वर्ल्ड ऑफ लॉ में। तो दोस्तों, सबसे पहले समझना होगा कि कोर्ट का स्ट्रक्चर किस पर्पस के लिए बनाया गया था। तो देखिए, कोर्ट का प्राइमरी फंक्शन है क्रिमिनल जस्टिस, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, पब्लिक लॉ डिस्प्यूट्स और स्टैट्यूटरी लिटिगेशन। ये सिस्टम पब्लिक इंटरेस्ट ओरिएंटेड है और इनका प्रोसीजर काफी हैवी होता है। लेकिन जब बात कॉर्पोरेट डिस्प्यूट्स की आती है तो इसका नेचर कंप्लीटली डिफरेंट होता है। जब बात कॉर्पोरेट डिस्प्यूट्स की आ रही होती तो वहां पे टाइम सेंसिटिविटी को देखा जाता है। देखिए, बिजनेस में डेली बेसिस पे डिसीजंस होते हैं और एक पेमेंट इशू, एक सप्लाई ब्रीच, एक टेक्निकल डिफेक्ट, अगर ये मैटर हम कोर्ट में ले जाएं तो एक छोटी सी हियरिंग्स भी मंथ्स में मिलती हैं। ये डिले डायरेक्टली इंपैक्ट करता है कैश फ्लो, प्रोजेक्ट डेडलाइंस, फॉरेन इन्वेस्टमेंट और कंपनी की वैल्यूएशन। और डिले का मतलब सिर्फ वेट करना नहीं होता, डिले का मतलब होता है फाइनेंशियल अनसर्टेनिटी। अगर हम दूसरे पॉइंट की बात करें तो आता है लिटिगेशन कॉस्ट। तो लिटिगेशन कॉस्ट बिजनेस मॉडल को डिस्टॉर्ट कर देता है। कोर्ट की एक खासियत है, प्रोलॉन्ग्ड लिटिगेशन इज इक्वल टू प्रोलॉन्ग्ड एक्सपेंडिचर। कॉर्पोरेट डिस्प्यूट्स लॉन्ग ड्रॉन होते हैं और हर हियरिंग कॉस्ट ऐड करती है। आप देखिए, एक मिड साइज कंपनी के लिए लॉयर की फीस, एडजर्नमेंट, डॉक्यूमेंटेशन, एक्सपर्ट की रिपोर्ट मिलकर एक डिस्प्यूट का कॉस्ट कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू के 30-40% तक पहुंच सकता है। इसीलिए कंपनीज देखती हैं कि क्या हम इस डिस्प्यूट को 5 साल तक फाइनेंशियली कैरी कर सकते हैं, और जवाब होता है कि बिल्कुल नहीं कर सकते। ध्यान में यह भी रखिएगा कि कॉस्ट और डिले के अलावा एक और चीज है जो कंपनीज को कोर्ट से दूर रखती है और उसका नाम है कॉन्फिडेंशियलिटी। जी हाँ, जब हम बात करते हैं कोर्ट में हो रही प्रोसीडिंग्स के बारे में तो सारी प्रोसीडिंग्स पब्लिक्स में होती हैं। कोर्ट में जो भी सबमिशंस होता है, चाहे वो प्लीडिंग हो, रिप्लाई हो, डॉक्यूमेंट्स हो, एवरीथिंग बिकम्स पार्ट ऑफ द पब्लिक रिकॉर्ड। इमेजिन करिए, एक कंपनी का इंटरनल प्राइसिंग मॉडल, वेंडर कॉन्ट्रैक्ट्स, क्लाइंट डिटेल्स, टेक्निकल आर्किटेक्चर सब पब्लिक डोमेन में आ जाए। ये कॉम्पिटिटर्स के लिए एक गोल्ड माइन होता है और कंपनी के लिए डिजास्टर। इसीलिए कॉर्पोरेट्स को कोर्ट का एक फियर होता है कि अगर हम कोर्ट में गए तो हम अपने सीक्रेट्स को लेकर कोर्ट में के सामने खड़े होते हैं, जिसकी वजह से आगे आने वाले समय में नुकसान हो सकता है। आर्बिट्रेशन यहाँ पे उनको प्रिवेसी का एक सेल देता है। कॉन्फिडेंशियलिटी के बाद आता है प्रोसीजरल रिजिडिटी, जहां कोर्ट कभी फ्लेक्सिबल नहीं होता, आप कितने बड़े बिजनेसमैन क्यों ना हो। कोर्ट का प्रोसीजर एक्सट्रीमली रिजिड होता है। जब बात करते हैं सिविल प्रोसीजर कोड के बारे में, भारतीय साक्ष्य अधिनियम के बारे में, एडजर्नमेंट रूल्स, फाइलिंग रूल्स, कोर्ट का सिस्टम एक फिक्स्ड फॉर्मेट फॉलो करता है। बिजनेस डिस्प्यूट्स में कई बार रिक्वायरमेंट होती है टेक्निकल एविडेंस, इंडस्ट्री एक्सपर्टाइज, फ्लेक्सिबल टाइमलाइंस, फास्ट ट्रैक डिसीजन मेकिंग की। कोर्ट में जितने भी जज साहब होते हैं वो जनरलिस्ट होते हैं, वो एक्सपर्ट नहीं होते हैं। वहीं बिजनेस डिस्प्यूट स्पेशलिस्ट डिमांड करता है जो कोर्ट प्रोवाइड नहीं कर सकता। तो ये सारे पॉइंट्स एक जगह मिलकर एक ही बात बताते हैं कि कोर्ट का एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो कि एक्सीलेंट है जस्टिस के लिए, लेकिन बिजनेस डिस्प्यूट्स के लिए वो एफिशिएंट नहीं है। टाइम, कॉस्ट, कॉन्फिडेंशियलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, एक्सपर्टाइज, ये सब पैरामीटर्स कॉर्पोरेट वर्ल्ड में क्रिटिकल होते हैं और कोर्ट उनमें कई बार फिट नहीं होता है। इसीलिए कंपनीज के पास एक ही लॉजिकल ऑप्शन बचता है कि एक ऐसा मैकेनिज्म अडॉप्ट करे जो फास्ट भी हो, प्राइवेट भी हो, फ्लेक्सिबल भी हो और एक्सपर्ट ड्रिवन हो, जिसे हम कहते हैं आर्बिट्रेशन। तो आर्बिट्रेशन पे मैंने पहले भी बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं, अगर आपने नहीं देखा है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि उन्हें जरूर देखिएगा। अब देखिए, आर्बिट्रेशन मॉडर्न कॉर्पोरेट वर्ल्ड का सबसे फेवरेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन टूल है, लेकिन सिर्फ ये एक अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन नहीं है, बल्कि एक फुल्ली एम्पावर्ड प्राइवेट जस्टिस सिस्टम है, इंडियन लॉ के अंडर ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड स्टैंडर्ड्स के साथ।
तो इसको बहुत सिंपल लैंग्वेज में अगर हम समझने की कोशिश करें तो आर्बिट्रेशन का मतलब होता है कि दोनों पार्टीज कोर्ट के बाहर एक न्यूट्रल एक्सपर्ट डिसीजन मेकर को चूज करती हैं, जिसे हम आर्बिट्रेटर कहते हैं, और उस आर्बिट्रेटर का डिसीजन बाइंडिंग होता है, बिल्कुल कोर्ट के डिग्री की तरह। मतलब प्रोसेस प्राइवेट होगा, डिसीजन फाइनल होंगे, पार्टीज कंट्रोल में रहेंगी, लीगल बैकिंग फुल है, और सबसे बड़ी बात यह है कि ये पूरा मैकेनिज्म आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996 के तहत गवर्न होती है, जो यूनिसेट्रल मॉडल पर बेस्ड है। यानी इंडिया का आर्बिट्रेशन सिस्टम इंटरनेशनली क्रेडिबल है। कंपनीज इसको क्यों प्रेफर करती हैं? अब आप देखो, जहां कोर्ट्स में डिले, एडजर्नमेंट और प्रोसीजरल कॉम्प्लेक्सिटी थी, वहीं आर्बिट्रेशन इसका अपोजिट होता है, बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में चलता है। यहाँ पे पार्टीज को ऑटोनॉमी होती है, पार्टी डिसाइड करती है कि कौन सा एक्सपर्ट आर्बिट्रेटर बनेगा और उनका केस देखेगा, कौन सी लैंग्वेज यूज होगी, कहाँ सीट होगी, कैसे प्रोसीजर चलेगा। कोर्ट में पार्टीज पावरलेस होती हैं, आर्बिट्रेटर में वो पावरफुल हो जाती हैं। अगर हम टाइम लिमिट की बात करें तो कोर्ट में कोई भी केस जाता है तो 5 से 10 साल तो लगना कॉमन है, लेकिन जब बात हम आर्बिट्रेशन की करते हैं तो वहां पे सेक्शन 29A के तहत 12 महीने का समय मिलता है। ये मैंडेटरी होता है, आपको इसमें सॉर्ट करना है, और 6 महीने का एक्सटेंशन भी प्रोवाइड हो सकता है स्पेशल केसेस में। यानी बिजनेस साइकिल बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं होती है। थर्ड पॉइंट में बात करते हैं कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन के बारे में। तो सेक्शन 42A पढ़ेंगे आप, तो वहां पे है कि आर्बिट्रेशन में पूरा मैटर प्राइवेट होता है, कोर्ट में सब कुछ पब्लिक रिकॉर्ड में होता है। कॉर्पोरेट्स जो है वो रेपुटेशन रिस्क लेना नहीं चाहते हैं, इसलिए कॉन्फिडेंशियल सिस्टम उनका नेचुरल चॉइस है। फोर्थ पॉइंट में बात करें तो जो डिसीजन मेकर होगा वो एक्सपर्ट होगा। कोर्ट में कौन होते हैं? जजेस जनरलिस्ट होते हैं, लेकिन आर्बिट्रेटर स्पेशलिस्ट हो सकता है, कंस्ट्रक्शन एक्सपर्ट हो सकता है, फाइनेंस एक्सपर्ट हो सकता है, आईटी एक्सपर्ट हो सकता है, एनर्जी एक्सपर्ट हो सकता है। यानी डिसीजन कॉमर्शियल सेंस के साथ आता है, सिर्फ लीगल सेंस के साथ नहीं। कॉस्ट प्रेडिक्टेबिलिटी की बात करते हैं तो कोर्ट में कॉस्ट अनप्रेडिक्टेबल होता है, आर्बिट्रेशन में आर्बिट्रेटर की फीस शेड्यूल होती है, आप उसको 4th शेड्यूल के हिसाब से चेक कर सकते हैं। कॉर्पोरेट्स की बात करो तो वहां पे बजटिंग क्लियर चाहिए, इसीलिए आर्बिट्रेशन उनके लिए फाइनेंशियली मैनेजेबल होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि कोर्ट सिस्टम में आपके पास 3 टायर अपील स्ट्रक्चर है, लेकिन आर्बिट्रेशन में सिर्फ सेक्शन 39 को आप चैलेंज कर सकते हो, वो भी लिमिटेड ग्राउंड्स पे। तो आपके पास यहाँ पे बार बार अपील की भी सुविधा नहीं है। तो मतलब एक डिसीजन होगा, एक ही बार आप उसको चैलेंज कर सकते हो और वही फाइनल है। बिजनेस के लिए क्लैरिटी होना ये मतलब उनके लिए सबसे बेस्ट होता है। इसीलिए इन सब चीजों को देखते हुए पार्टीज की ऑटोनॉमी, स्पीड, प्रिवेसी, एक्सपर्टाइज, लिमिटेड अपील, तो ये ऑब्वियस हो जाता है कि कॉर्पोरेट्स क्यों कहता है कि कोर्ट इज द लास्ट ऑप्शन, आर्बिट्रेशन इज द फर्स्ट चॉइस। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज और है कि कंपनीज आर्बिट्रेशन तभी प्रेफर करती हैं जब एग्रीमेंट सही ड्राफ्टिंग का हो, क्योंकि आर्बिट्रेशन तभी वैलिड होता है जब एग्रीमेंट ही लॉजिकली, लीगली और टेक्निकली करेक्ट हो। इसीलिए अगली वीडियो में हम बात करेंगे कि आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट स्ट्रॉन्ग कैसे बनाया जाता है और कौन सी मिस्टेक से पूरा आर्बिट्रेशन फेल हो सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो अपने दोस्त, मित्र, परिवारजनों के साथ जरूर साझा करें, मेरी प्लेलिस्ट को विजिट करें और बाकी वीडियोस को भी जरूर देखें। थैंक यू, हैव अ गुड डे।